गलती के कारण भगवान शिव हो जाएंगे नाराज। ये गलती भगवान शिव की पूजा में कभी भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि शिवरात्रि के दिन कौन सी वो खास चीज है जो अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किन 5 महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर 5 ऐसी महिलाओं और पुरुषों को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसे शास्त्रों में घोर पाप माना जाता है। दोस्तों वेदों पुराणों में भी शिवरात्रि का बड़ा ही महत्व है। शिव भक्त बड़ी ही धूमधाम के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। इसे खुशियों का पर्व भी माना जाता है जिससे मन प्रसन्न हो जाता है। आपको बता दें कि जो भी इस दिन भगवान शिव का व्रत करता है और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी अवश्य होती है। साथ ही साथ परेशानियां भी सब खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, शिव गौरी की पूजा करने से मनचाहा वर या वधू भी मिलती है। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं 5 ऐसी महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और जीवन भर उस व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, खास तौर से पति पत्नी के लिए शिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए तो आप शिवरात्रि के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकते। शास्त्रों में इस बात की बिल्कुल मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे लें, तभी ही इस व्रत को आप भली भांति कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, मन में क्रूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति महाशिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, ऐसे में आप हमेशा गंदा सोचते हैं, तो आप शिवरात्रि का व्रत कभी भी ना रखें। महादेव ऐसे व्यक्ति से सदैव क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी ही शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति। दोस्तों तलाकशुदा व्यक्ति को शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई ना रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहते हैं कि जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ही ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। शास्त्र कहते हैं पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति एक साथ होती है। ऐसे में अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को सबसे पहले एक होना पड़ेगा, तभी ही माँ पार्वती और भगवान शंकर इनकी पूजा स्वीकार करेंगे, क्योंकि शिव और माता पार्वती का प्रेम अटूट है। ऐसे में आप भी अपने पार्टनर के साथ प्रेम भाव दिखाइए। नंबर 4, चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी ईश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करते। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसे में शिवरात्रि के इस पवित्र समय में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों नंबर 5, ये गलती कभी भी मत करना। पुराणों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग कभी भी नहीं छूना चाहिए। इसे पाप माना जाता है। और वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार या जो व्यक्ति गालियां देता हो तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नर्क में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते महादेव। वहीं कुंवारी लड़कियां शिवरात्रि का व्रत जरूर रखें। अगर आप भी महादेव जैसा पति पाना चाहती हैं तो इस व्रत को कुंवारी कन्याओं को अवश्य रखना चाहिए। खास तौर से शिवरात्रि में जब कोई कुंवारी कन्या व्रत को भली भांति पूरा करती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों साल 2022 में महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अन्य देवी देवताओं के मुकाबले भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान है। ऐसे में आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अपनाकर आप भगवान शिव की विशेष कृपा और जीवन में खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ 1 लोटा पानी भी अर्पित करे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे और अचूक उपाय के बारे में शिव पुराण में भी बताया गया है। अगर आपके विवाह में लगातार अड़चन आ रही है तो आप शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाइए। इससे जल्दी ही आपकी शादी का योग बनता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपकी शादी कराने के लिए घर वाले तैयार नहीं है तो शिवरात्रि पर निराहार या फिर फलाहार रहते हुए आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे आपका प्रेम विवाह होने की प्रबल संभावना बन जाती है। कुछ देर मंदिर में ही बैठकर मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से आपको कई गुना लाभ मिलता है। इससे भोलेनाथ आपकी इच्छा को जल्द ही पूरा करते हैं और मन को शांति भी मिलती है। इसके अलावा भी आप साधारण दिनों में प्रत्येक शनिवार को काले तिल और दही का लेप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन अगर आप अपने घर पर एक रुद्राक्ष लाकर अपने मंदिर में रखते हैं तो इससे शिव जी की कृपा पूरा साल बरसती है। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और विनाशक भी, जहां वो अपने भक्तों से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं तो क्रोध के कारण बहुत जल्दी रुद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। इसीलिए शिव पूजा में ये गलती कभी भी ना करें। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। शिवलिंग पर तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन शिवरात्रि की रात तुलसी का ये खास उपाय आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपको करना बस ये है कि शिवरात्रि की रात में तुलसी के पौधे की मिट्टी में 1 रुपए का सिक्का रख दें और रात में तुलसी पर दीपक लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा का फूल ना चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने श्रापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भगवान भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल आपको नहीं चढ़ाने चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल। ये पूर्णता का प्रतीक है, इसीलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय ये देख लें कि चावल टूटे हुए ना हो। शिवरात्रि पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करें और इस बात का ध्यान रखें कि जब आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो डंठल वाला हिस्सा आपकी तरफ हो और चिकनी सतह शिवलिंग की तरफ। टूटे हुए या कटे फटे बेलपत्र आपको नहीं चढ़ाने चाहिए। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के फूल ही चढ़ाने चाहिए क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के फूल अति प्रिय है। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का तिलक आप लगाइए, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि कुमकुम का तिलक नहीं लगाना चाहिए। हालांकि भक्तजन माँ पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं। सुहागन महिलाएं इस दिन माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करें और 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में आपके शादीशुदा जीवन में प्रेम और आपका रिश्ता और भी गहरा होता चला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।